जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो चुका है और ये अगले 9 दिनों तक निरंतर चलेंगे। गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय, टोने टोटके, सरल उपाय, पूजन पाठ एवं क्रिया तत्काल रिजल्ट देते हैं, अर्थात अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, सामान्य और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है? तो सामान्य नवरात्रि में आमतौर पर सात्विक और माता जगदम्बा की तांत्रिक पूजा की जाती है, हम सब करते भी हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि में आमतौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार बिल्कुल ही नहीं किया जाता और जो साधना करते हैं बिल्कुल ही गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है गुप्त नवरात्रि में जो भी चीज आप गुप्त रखते हैं उसके प्रभाव 1000 गुना ज्यादा बढ़ करके प्राप्त होता है। कोई भी मनोकामना हो तो गुप्त नवरात्रि में मंत्रों का जाप जरूर करना। गुप्त नवरात्रि में सर्वप्रथम तो माता नव दुर्गा के लिए आपको एक कलश स्थापना जरूर करना चाहिए और दोनों वेला में सुबह और शाम के समय में चालीसा है, सप्तशती है, इनका पाठ जरूर करना चाहिए। दोनों समय में आरती करना चाहिए और माता रानी को हो सके आप डेली के कुछ भोग नहीं लगाना चाहते तो बतासा और लौंग का भोग जरूर लगाया करें। माता नव दुर्गा की पूजा में आंख, मदार, दूब और तुलसी के पत्ते बिल्कुल ही नहीं चढ़ाए जाते, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य आरंभ करने से पूर्व कलश स्थापना करने का विधान है। पृथ्वी को कलश का रूप माना जाता है और कलश में देवी देवताओं का आह्वान करने पर जितने भी देवी देवता होते हैं कलश में आकर के विराजित हो जाते हैं। कलश में सभी ग्रह, नक्षत्र, तीर्थों का निवास माना जाता है। दोस्तों, कलश उपरांत के बाद हमें कोई भी शुभ कार्य करते हैं घर में तो हमें गणेश, नवग्रह और गौरी माता का हमें जो है वहां पे आह्वान जरूर करना चाहिए। हल्दी से आप जो है गौरी गणेश बना सकते हैं, नवग्रह का निर्माण कर सकते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गुप्त नवरात्रि की इस पावन पर्व में आपको क्या करना है, कौन सी उपाय करना है। तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो दोस्तों, आप में से 99% लोग एक गलती जरूर करते हैं। चाहे गुप्त नवरात्रि को ले लीजिए, चाहे हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के नवरात्रि कहे गए हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और जो एक है शारदीय नवरात्रि और एक जो होता है चैत्रा नवरात्रि। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गुप्त नवरात्रि में माता रानी की खूब सेवा करते हैं, खूब सेवा करते हैं, माता रानी के लिए खूब अनुष्ठान करते हैं, माता रानी को खूब भोग लगाते हैं। लेकिन जैसे ही नवरात्रि पूर्ण होने को होता है, जैसे कि नवरात्रि 9 दिन संपन्न हो गए, तो नवरात्रि के दौरान बचे हुए जो पूजन सामग्री होते हैं, जैसे कि आपने हवन किए तो हवन के जो सामग्री बच चुके होते हैं, जैसे कि हम राख बोल सकते हैं, भभूति बोल सकते हैं, या फिर अगरबत्ती के जले हुए जो भभूति होता है, या फिर जोत का जो तेल होता है, इन सबको आप सब लोग इकट्ठे नहीं रखते और आप इसे जल में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती है। हम 9 दिनों तक माता रानी की खूब पूजा करते हैं, खूब सेवा करते हैं और माता रानी हमें आशीर्वाद स्वरूप हमें फल भी प्रदान करते हैं। फल कौन सा होता है? जो जले हुए धूप होते हैं, जले हुए जो यज्ञ की भभूति होते हैं, जो जोत का तेल होते हैं, ये माता रानी का साक्षात आशीर्वाद होता है। अगर किसी के सिर में दर्द हो रही, किसी ने नजर दोष लगा दिए हैं, किसी के तंत्र विकार शरीर में डाल दिया गए हैं, किसी का हाथ पैर में दर्द होता है, तो आप बिल्कुल ही जोत के तेल लगाना शुरू कर दीजिए। 9 दिनों तक आपने गुप्त नवरात्रि में माता रानी की पूजन की और जो जो तेल बचा है उस तेल को आप अपने सर पे लगाइए। तो कैसा भी पीड़ा हो, जैसे तांत्रिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो, सभी प्रकार के पीड़ा में आराम मिलता है। किसी ने अगर बच्चे पे बुरी नजर डाल दी तो बुरी नजर, तो बिल्कुल ही आप जोत का तेल लगाइए या फिर भभूति लगाइए, दूर हो जाते हैं। चलिए, मैं आप लोगों को गुप्त नवरात्रि दौरान किए जाने वाले कुछ उपाय बता दूं। तो इस उपाय को आपको जरूर करना है, आपको लाभ ही मिलेंगे। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अब शारदीय नवरात्रि में कुछ उपाय किए हैं या नहीं किए हैं, आप जो हैं चाहें तो आप जो हैं चैत्र नवरात्रि में भी कुछ उपाय मत करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि में उपाय जरूर करना। इस समय 10 विद्या, बिल्कुल ही दोस्तों 10 विद्या में कौन कौन सी रूप हैं, जिसमें माता काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये जो 10 विद्या कहे गए सब जागृत अवस्था में होते हैं, पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में होते हैं। कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, टोने टोट के सरल उपाय कुछ भी करते हैं, वो 100 में 100% आपको लाभ देते हैं। हमने
सोचा आप लोगों के जन कल्याण के लिए कि आज गुप्त नवरात्रि संबंधी कुछ विशेष रूप से जानकारी बता दिया जाए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में मंत्र उच्चारण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आप चाहे तो माता जैसे कि काली जी हैं, माता चामुंडा जी हैं, माता लक्ष्मी जी हैं, आप चाहते हैं तीनों दिव्य महाशक्ति का एक ही साथ कृपा मिले तो आप मां दुर्गा का बीज मंत्र जाप कर सकते हैं। बीज मंत्र में जैसे कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, ये माता रानी का बीज मंत्र कहे गए हैं। एम जो है ये सरस्वती जी को समर्पित है। श्रीम जो है, जो हम श्री बोलते हैं, ये श्री माता लक्ष्मी को समर्पित है। ह्रीम बोलते हैं, ये माता लक्ष्मी को समर्पित है। क्लीम बोलते हैं, माता काली को समर्पित है। आप चाहे तो एम ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, अगर इस मंत्र का जाप करते तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। आप चाहते तो बस ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विचे, इस मंत्र का नवाण मंत्र से कहे गए, जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेंगे। और ये मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो इस मंत्र को पढ़ करके अगर अब जल में कोई भी किसी को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक पीड़ा हो, किसी भी प्रकार के दोष हो, तंत्र विकार हो, अगर बस इस मंत्र को पढ़ करके 21 बार आप जो है जल में फूंक मार दीजिए और सामने वाले को पीने के लिए दे दीजिए, बिल्कुल वे स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बता दूं। अब हम भी गुप्त नवरात्रि में साधना करने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो वीडियो आपको नवरात्रि से पहले बना करके दिए जा रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पावन पर्व होता है जिसमें सभी शक्तियां जागृत होती हैं। और आप सभी लोगों को कहना चाहेंगे कि हम माता रानी के काफी पूजा करते हैं, माता रानी जी के प्रति हमारे काफी निष्ठा है, काफी भक्ति है, माता रानी के प्रति हमें अटूट विश्वास है, इसलिए माता रानी के दिव्य मंत्रों का नवरात्रि के इस पावन पर्व में हम काफी जाप करते हैं। और आप सभी लोगों को भी कहना चाहेंगे माता रानी की कोई भी बीज मंत्र उठा लीजिए, जितना ज्यादा जाप करेंगे उतना ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म उन्नति होगा, आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना गुरुजी हमें सिद्धि चाहिए, तो मंत्र जाप करने से सिद्धि भी मिलती है। सिद्धि अपने आप ही आपके शरीर में आ जाएंगे और धीरे धीरे आपको अनुभव कराना भी शुरू कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ टोटके बता दूं, कुछ उपाय बता दूं, जो उपाय आपके जीवन को, आपके तकदीर को बिल्कुल ही बदल करके रख देगा। अगर आप कार्य क्षेत्र में कई तरह की आपको परेशानी झेल रहे हैं और नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल रही है, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन आने के सभी मार्ग खुले, तो एक लाल कपड़े में, ध्यान से सुनना, ये उपाय आपको वैसे 9 दिन में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। तो एक लाल कपड़े में 9 लौंग रख करके आप चाहते तो ये उपाय अगर लगातार 9 दिनों तक करते तो इसके रिजल्ट तत्काल मिलेंगे, बिल्कुल ही। तो 9 लौंग रख करके 9 दिनों तक, या फिर आप चाहे तो एक दिन माँ दुर्गा को अर्पित करना है। 9 लौंग रखना है, फूल वाला लौंग होना चाहिए, फूल खंडित नहीं होना चाहिए। लाल कपड़े में बांध करके मनोकामना बोलना है, मनोकामना बोल करके रखना है। और अगर 9 दिनों तक अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके मनोकामना को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। पूजा के दौरान कपूर से माता की आपको आरती भी करना है। गुप्त नवरात्रि समाप्त होने के बाद इन सभी लौंगों को एक लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने पास में रख लेना है। इसे बाद में जल में विसर्जित नहीं करने, सिद्ध हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। और जब आपको लगने लगे आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हो, उसमें आपको सफलता मिले, तो एक लौंग खा करके जाइए। आप अगर आपको लगने लगे कि किसी ने आपके ऊपर में तंत्र विकार कर दिए, एक लौंग खा लीजिए, बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। अगर आपको लगने लगे कि घर परिवार के किसी बच्चे में किसी ने बुरी शक्ति डाल दी, तो 7 बार बच्चे के शरीर से उस लौंग को उतारा करें और इसे आपको आग में जला देना है, तो बच्चे के शरीर में किए तंत्र विकार को दूर कर देंगे। व्यापारी स्थान में अगर आप इससे रखते हैं तो व्यापार में आपकी तेजी से बढ़ोतरी होगा। अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में उस क्षेत्र में रखिए। 2 पर्स अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो हमेशा आपको ये निगेटिव शक्ति से बचाएंगे। चलिए कुछ और उपाय मैं आप लोगों को बता दूं। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यापार में आपको मुनाफा मिले तो नवरात्रि में घी का दीपक बिल्कुल ही शाम के समय में माता रानी के श्री चरणों में आपको जरूर जलाना है। और एक काम जरूर करना, 9 दिनों में से 9 दिन टाइम मिल जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कम से कम एक दिन श्री सूक्ता का जरूर पाठ करना। श्री सूक्ता के पाठ करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत धन प्रदान करती हैं। अगर आप चाहे तो धागे को हल्दी से पीला करके माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को समर्पित कर देना। माता दुर्गा को अगर हल्दी को पीला करके नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप समर्पित करते हैं तो इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। और ऐसे बच्चे को, अर्थात ऐसे साधक को पुत्र के भांति हमेशा स्तनपान कराती हैं। स्तनपान के मतलब है कि यहाँ पे आपको अनेक प्रकार के आपको भौतिक सुख प्रदान करती हैं, आपके जीवन से सभी कष्टों को हर लेती हैं। अगर बहुत कर्ज हो गए हैं, कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में ये उपाय जरूर करना। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह किसी भी दिन
माता रानी के पूजा के लिए गुड़हल के 9 पुष्प की आपको माला तैयार करना है। गुड़हल की, रेड कलर की गुड़हल की 9 पुष्प की माला तैयार करना है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 बार पाठ करने के बाद आपको इसे माता रानी को जो गुड़हल के फूल बना करके रखें उसे आपको बिल्कुल ही पहना देना है। बिल्कुल ही दोस्तों, कैसा भी आपके भयंकर कर्जे हो, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेंगे। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो लोग चाहते हैं संतान सुख की प्राप्ति हो तो नवरात्रि के दौरान सुबह स्नान करने के बाद एक लाल कपड़े में जटा वाला नारियल बांधें और कपड़े के ऊपर में 21 बार कलावा आपको बांध देना है और इस नारियल को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके पूजन स्थान में रखें और माता रानी के दिव्य मंत्र का आपको जाप करना है। दिव्य मंत्र जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः। तो किसी को संतान नहीं हो रहे तो संतान होना बिल्कुल ही तय है, फिक्स है। माता क्योंकि आपको संतान प्रदान करेंगी। अंतिम उपाय बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण हो, भौतिक सुख मिले, आध्यात्मिक सुख मिले, सभी क्षेत्र में आपकी उन्नति हो, तो 9 दिन तक माता नौ दुर्गा को बतासे का भोग, 1 लौंग, बतासे के ऊपर में आपको 1 लौंग रखना है और इसे माता दुर्गा को चढ़ाना है। प्रतिदिन आप चाहते तो 5 लौंग और 5 बतासे भी रख सकते हैं। ये उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगा। बस जब भी आप ये उपाय करेंगे गुप्त रखने के बारे में किसी को नहीं बताना, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो भी उपाय करते हैं, जो भी सरल क्रिया करते हैं वह ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, लेकिन गुप्त रखते हैं तब जाकर के ये रिजल्ट देते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में सभी क्रिया, टोने टोटके, उपाय सबको गुप्त रखा जाता है। तो आप अपने तकदीर को चमकाने के लिए गुप्त नवरात्रि में उपाय जरूर कीजिए। कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही हमसे पूछें, ऑनलाइन आने पर हम बिल्कुल ही आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार, बिल्कुल ही पूछे आपकी मदद की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करना। हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।